अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने अपना फ्रेश टॉपिक जो स्टार्ट किया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसकी सारी बेसिक्स जो सी हैं वो डिस्कस की थी। आज हम लोगों ने इसके प्रॉब्लम्स जो से हैं वो अटैम्प्ट करने हैं जो बुक के पेज नंबर 155 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो हमारी डिस्कशन हुई उसमें हमने ये कहा जी कि जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन के हमेशा दो पोर्शन 4 स्टेप्स होंगे। ठीक है, पहला स्टेप चीज़ों की सेल एंड परचेज, दूसरा स्टेप बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना, तीसरा स्टेप हमने केस के हवाले से इंटीमेट करना है कि बिल ड्रॉ और एक्सेप्ट होने के बाद गया कहाँ पे है, रिटेन हुआ है, डिस्काउंट हुआ है, इंडोर्स हुआ है या बैंक फॉर कलेक्शन के लिए गया है। और फिर फोर्थ स्टेप में हमने बताना है कि जो हमारा ड्रॉई है वो ड्यू डेट पे आके बिल की अदायगी करके गया है या नहीं करके गया। अगर उसने ड्यू डेट पे बिल के पैसे दिए हैं तो हमारा बिल ऑनर हुआ है, और अगर उसने पैसे नहीं दिए हैं तो बिल जो है वो डिसऑनर हुआ है। राइट, अब इस हवाले से हम अपने बुक के पेज नंबर 155 पे प्रॉब्लम नंबर 3 से इसका स्टार्ट लेंगे। ठीक, तो अब इसमें देखें इन्फॉर्म क्या कर रहा है, कह रहा है 1 जनवरी 2005 पे ना एक्स ने वाई को चीज़ें सेल आउट की हैं 20,000 रुपीज़ की। तो चीज़ों को सेल करने वाली पार्टी कौन सी है, एक्स। तो वो पर्सन जो चीज़ों को सेल करता है वो ड्रॉअर होता है हमारे पास। ठीक है, और वो पर्सन जो चीज़ों को परचेज करता है वो ड्रॉई होता है। ठीक, तो अब इस वक्त एक्स ने चीज़ें सेल की हैं इसलिए वो हमारा बनेगा ड्रॉअर। तो लेफ्ट साइड पे ये जो मैंने हाफ पोर्शन किया हुआ है यहाँ तक, ये हाफ पोर्शन हमारे एक्स का जर्नल बन गया, और सेकंड हाफ पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा वाई का जर्नल बन गया। क्योंकि हमने इस चैप्टर में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती हैं तो मैंने ये दो एक ही पेज पे दो हिस्से करके दो जर्नल आमने सामने बना दिए हैं ताकि आपको एंट्रीज करते वक्त प्रॉब्लम ना हो किसी किस्म का। राइट, तो अब एक्स ने चूंकि चीज़ें सेल की हैं तो ये बनेगा ड्रॉअर, तो ये हो गया जर्नल ऑफ एक्स। वाई ने चीज़ें परचेज की हैं तो ये हो जाएगा ड्राई, तो जर्नल ऑफ वाई। ठीक, अब 20,000 की चीज़ों की सेल परचेज हुई और कह रहा है इसके अगेंस्ट उसने इस पर 3 बिल्स ड्रॉ की हैं। फर्स्ट बिल जो है वो 6,000 का 1 मंथ के लिए ड्रॉ किया है, सेकंड बिल 10,000 का 2 मंथ्स के लिए ड्रॉ किया है, और थर्ड बिल 4,000 का 3 मंथ्स के लिए ड्रॉ किया है। कह रहा है वाई ने ये बिल एक्सेप्ट करके एक्स को वापस कर दिए हैं। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन के हो गए 2 स्टेप्स। ठीक है ना, तो अब देखें 20,000 की चीज़ों की सेल परचेज हुई है और उसके अगेंस्ट एक नहीं 3 बिल ड्रॉ हो गए हैं। तो हमारा इससे ताल्लुक नहीं है कि बिल कितने बन रहे हैं, हमें देखना ये है कि हमारी टोटल अमाउंट 20,000 बननी चाहिए। ठीक, क्योंकि सेल परचेज 20,000 की हुई है। तो अब आप देखें 6,000 का पहला बिल, 10,000 का दूसरा बिल और 4,000 का तीसरा बिल, इन तीनों अमाउंट्स को ऐड करें तो ये 20,000 पूरा हो जाता है। ठीक होगी बात। अब पहले हम अपने 2 स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर तीसरे और चौथे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो पहले 2 स्टेप में से जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, हम लोगों के पास चीज़ों की सेल एंड परचेज है। तो अब यहाँ आप लिखेंगे बेटे 2005 जनवरी 1। तो अब हमने ये कहा था कि जी मेन थीम उठाना है आपने हर एंट्री का। तो अब पहला स्टेप चूंकि सेल परचेज का है तो एक्स ने चीज़ों को सेल किया है, तो जिसने चीज़ों को सेल किया वो अपनी बुक में सेल को क्रेडिट कर देगा। वाई ने चीज़ों को परचेज किया है तो परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, इसलिए वाई अपनी बुक में परचेज को डेबिट कर लेगा। एक्स अपनी बुक में सेल को क्रेडिट करेगा, वाई अपनी बुक में परचेज को डेबिट करेगा। अब एक पार्टी के पास डेबिट टाइटल नहीं है और एक के पास क्रेडिट नहीं है, तो ये एक्स और वाई एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। एक्स अपनी बुक में वाई को डेबिट कर लेगा और वाई अपनी बुक में एक्स को क्रेडिट कर लेगा। अमाउंट कितनी आ जाएगी, 20,000 एंड 20,000 दोनों की बुक्स में। ये बेटे हमारा पहला स्टेप जो है वो हो गया कंप्लीट, चीज़ों की सेल और परचेज। अब सेकंड स्टेप, इस सेल परचेज के अगेंस्ट हमने बिल को ड्रॉ और ये नरेशन भी इनकी लिखेंगे। ये इसकी नरेशन लिखेगा बेटे यहाँ पे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये लिखेगा गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। नरेशंस अब आप लोगों ने खुद लिखनी है। राइट, मैं पहले क्वेश्चन में ज़रा बता देता हूँ, बाकी फिर आप लोग खुद लिखेंगे। नहीं जी, ये पहला स्टेप खत्म। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेकंड स्टेप की तरफ। तो जो हमारा सेकंड स्टेप है उसमें हम लोगों ने बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट करना है। तो ये जो एक्स है ये बिल को ड्रॉ करेगा, ठीक है ना, तो इसके लिए ये बिल रिसीवेबल होगा। और वाई जो है इसने चूंकि बिल पे साइन करने हैं तो इसके लिए यही बिल जो है वो पेएबल होगा। ठीक, अब चूंकि एक्स ने 3 बिल ड्रॉ किए हैं तो ये अपनी बुक में 3 दफ़ा बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर लेगा। ठीक, और वाई ने चूंकि 3 दफ़ा साइन किए हैं तो ये अपनी बुक में 3 दफ़ा बिल पेएबल को क्रेडिट कर लेगा। इसकी बुक में बिल रिसीवेबल डेबिट होना है, इसकी बुक में बिल पेएबल क्रेडिट होना है, ये मेन थीम है।
अब मसला ये है कि बिल एक नहीं 3 बन गए हैं, तो इसलिए ये क्या करेगा, 3 दफ़ा अपनी बुक्स में बिल रिसीवेबल को डेबिट कर लेगा और ये 3 दफ़ा अपनी बुक में बिल पेबल को क्रेडिट कर लेगा वाई। ठीक है ना। अब अगेन एक पार्टी के पास क्रेडिट वाला टाइटल नहीं है और दूसरी पार्टी के पास डेबिट वाला टाइटल नहीं है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। एक्स अपनी बुक में वाई को क्रेडिट कर लेगा और वाई अपनी बुक में एक्स को डेबिट कर लेगा। आपकी एंट्री हो गई कंप्लीट। अब पहला बिल चूंकि 6000 का था तो पहला वाला बिल रिसीवेबल 6000 से डेबिट, दूसरा बिल 10,000 का था तो दूसरा बिल रिसीवेबल 10,000 से डेबिट, तीसरा बिल रिसीवेबल 4,000 से डेबिट। ठीक, और सेम क्राइटेरिया इज हियर, फर्स्ट बिल पेबल जो है 6000 से क्रेडिट, सेकंड बिल पेबल 10,000 से और थर्ड बिल पेबल 4,000 से क्रेडिट, और टोटल 20,000 इधर आ जाएंगे। तो ये हमारी सेकंड स्टेप की एंट्री जो सी है वो हो गई कंप्लीट। इधर बिल रिसीवेबल डेबिट, इधर बिल पेबल क्रेडिट। इसके पास क्रेडिट नहीं है, इसके पास डेबिट नहीं है, एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इनकी नरेशन लिखनी है, तो ये नरेशन क्या लिखेगा, जो सेलर है, ड्रॉर है, ये लिखेगा एक्सेप्टेंस रिसीव फॉर 1, 2 एंड 3 मंथ्स रिस्पेक्टिवली, क्योंकि पहला बिल 1 मंथ का था, दूसरा 2 मंथ का था और तीसरा 3 मंथ का था। राइट। अब इसी तरह ये अपनी बुक में क्या नरेशन लिखेगा, इस जगह पे ड्राई जोन्स है वाई, ये लिखेगा एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 1, 2 एंड 3 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। राइट, ये हमारा सेकंड स्टेप बेटे हो गया कंप्लीट। अब ये जो पहले दो स्टेप हैं, सेल एंड परचेज और दूसरा बिल का ड्रॉ और एक्सेप्ट होना, ये दो कॉमन स्टेप हैं आपके हर क्वेश्चन के। आपके क्वेश्चन में जो चेंज आना है वो आप तीसरे स्टेप से आना है। तो तीसरा जो स्टेप है इसमें हमने बताना है कि ये जो 3 बिल ड्रॉर ने बनाए थे, ये अपनी बुक में उसने इन 3 बिल रिसीवेबल्स को डेबिट किया था। ठीक, तो बताना ये है कि इन बिल्स को उसने कहां कहां भेजा है, केस के हवाले से इंटीमेट करना है। तो इस तीसरे स्टेप को हमारा ड्राई कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता है, इस स्टेप को सिर्फ ड्रॉर ने रिकॉर्ड करना होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अब वो सिचुएशंस क्या बनी है देख लेते हैं जी। तो देखें, अब तीसरे स्टेप के हवाले से वो इन्फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है द फर्स्ट बिल इज रिटेन बाई एक्स टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। जो पहला वाला बिल था ना वो कितने का था, ये 6000 का था बेटे, ये पहला बिल 6000 का। कह रहा है इस बिल को ड्रॉर ने कहीं पर भी नहीं भेजा है, इस बिल को उसने अपने पास ही रखा है। ठीक, तो रिटेनिंग की तीसरे स्टेप को ड्राई ने तो रिकॉर्ड करना ही नहीं है ना, उसका इससे ताल्लुक ही नहीं है। राइट, इस स्टेप को सिर्फ ड्रॉर ने रिकॉर्ड करना है। और अब ड्रॉर अपनी बुक में इसकी क्या एंट्री पास करेगा, केस देखेगा। तो अब चूंकि इस वक्त पहला वाला बिल उसने कहीं भेजा ही नहीं है, तो जब तक वो भेजेगा नहीं एंट्री की जरूरत नहीं है। तो रिटेनिंग की सिचुएशन में तीसरे स्टेप को ड्रॉर भी रिकॉर्ड नहीं करता है, इग्नोर कर देंगे। अब आ जाते हैं बेटे हम लोग अपने सेकंड बिल की तरफ। तो ये जो सेकंड बिल है ये 10,000 रुपीज का इसने बनाया था। ठीक है ना। अब देखते हैं इसके साथ इसने क्या किया है। तो वो बता रहा है द सेकंड बिल इज डिस्काउंटेड बाय हिम ऑन 4th जनवरी 12% पर एनम। तो जो सेकंड वाला बिल था वो इसने जाके अपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है 12% के हिसाब से। ठीक, तो इसलिए अब इसको ये अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा। अब इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, ये जो अब सेकंड वाला बिल था 10,000 का, इस बिल को उसने बैंक से डिस्काउंट करवाया है। तो अब ड्रॉर क्या करेगा, ड्राई तो इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्राई ऑन 4th ऑफ जनवरी। इस स्टेप को सिर्फ ड्रॉर ने रिकॉर्ड करना है। और वो क्या करेगा, इस 10,000 वाले बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा। ठीक है, मींस बिल रिसीवेबल इसकी बुक में 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। अब डेबिट किसे करना है, बिल डिस्काउंट हुआ है इसलिए बैंक और डिस्काउंट दोनों डेबिट हो जाएंगे। तो एंट्री बन जाएगी इसकी बुक में 4th को बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितनी आ जाएगी ये अब उसने बताई नहीं है, वो कह रहा है 12% के हिसाब से इस बिल को डिस्काउंट करवाया गया है। तो अब इस डिस्काउंटिंग की वैल्यू को आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटे, आप यहाँ पर लिखेंगे 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 से, डिवाइड करेंगे इसको 100 से। ठीक है, ताकि 12% आ जाए। राइट, ये जो 12% आएगा इसका ये पूरे साल का रेट आएगा। तो हमारा ड्यूरेशन कितना है, हमारे बिल का ड्यूरेशन 2 मंथ है, तो इसलिए फिर आप मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 12 भी करेंगे साथ। तो क्या हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100, ये परसेंटेज हो गई। और फिर टाइम पीरियड साथ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा बेटे 200। तो आपके डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपीज़। ये 200 रुपीज़ का डिस्काउंट अब आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब 10,000 में से 200 डिस्काउंट के सामने आ गया, तो बाकी 9,800 बैंक में चला गया। तो ये हमारा सेकंड वाला बिल जो है वो डिस्काउंट हो गया जी। राइट, अब आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे बिल की तरफ। तो तीसरा बिल कितने का था, ये रहा
सेकंड वाले स्टेप में ये 4000 से डेबिट हुआ था। अब इसके लिए वो क्या कह रहा है, कह रहा है द थर्ड बिल इज एंडोर्स बाय एक्स टू हिज क्रेडिटर ए ऑन 5 जनवरी। कह रहा है अब ये जो तीसरा वाला बिल था ना 4000 वाला, ये उसने अपने क्रेडिटर ए को एंडोर्स कर दिया है। ठीक, तो अगेन ड्रॉई इसके अगेंस्ट अपनी बुक में किसी किस्म की कोई एंट्री पास नहीं करेगा, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, अब इसको ड्रॉर क्या रिकॉर्ड करेगा, वो फिर अपने इस बिल रिसीवेबल को, ये 4000 वाला बिल अब उसने क्या किया है, ए को दे दिया, तो ये अपनी बुक में बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा 4000 से और डेबिट किसे कर देगा, ए। ठीक है, ए डेबिट हो जाएगा 5 जनवरी को, तो एंट्री हो जाएगी ए डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट 4000। राइट, अब ये इसकी नरेशन क्या लिखेगा तीसरे वाले स्टेप में, जब ये सेकंड वाला बिल चूंकि डिस्काउंट हुआ था तो यहाँ ये इसकी नरेशन लिख देगा, बेटे बिल इज डिस्काउंटेड एट 12% पर एनम। और यहाँ पे इसकी ये तीसरा वाला बिल चूंकि एंडोर्स हुआ था, इसकी नरेशन आ जाएगी बिल इज एंडोर्स टू सी। ये हमारा तीसरा स्टेप बेटे क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। तो पहले स्टेप में सेल एंड परचेज रिकॉर्ड की हमने, दूसरे स्टेप में हमने बिल को ड्रॉ और एक्सेप्ट किया, और तीसरे स्टेप में हम लोगों ने केस की इंटीमेशन दे दी। अब जो हमारा फोर्थ स्टेप है उसमें हमने ये बताना है कि ये सेकंड स्टेप में ड्राई ने ये जो 3 बिल साइन किए थे, 6000 वाला, 10000 वाला और 4000 वाला, इन तीनों बिल्स की अदायगी की है या नहीं की है, मींस इन बिल्स को इसने ऑनर किया है या डिसऑनर किया है। तो वन बाय वन अब हम देखते हैं, सुनिएगा। कह रहा है ऑन मैच्योरिटी ऑल द बिल्स आर ऑनर्ड बाय वाई। कह रहा है जब ड्यू डेट आई तो वाई ने तीनों बिल्स को ऑनर कर दिया, मींस उसने इन तीनों बिल्स की अदायगी कर दी है। तो अब वन बाय वन हर बिल को देखते हैं। तो पहले आते हैं हम अपने फर्स्ट वाले बिल की तरफ। तो पहला बिल 6000 का था, 1 जनवरी को ये ड्रॉ हुआ था 1 मंथ के लिए। तो इसका 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है बेटे 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक, इसका 1 मंथ कंप्लीट हो गया। तो चूंकि हमने ये कहा हुआ है कि हर बिल के अगेंस्ट 3 दिन एक्स्ट्रा देने हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा 3 दिन है वो क्या कहलाएंगे, हमारे ग्रेस डेज। तो इसलिए इसकी ड्यू डेट 1 जनवरी नहीं, 1 फरवरी नहीं बनेगी, 3 दिन बीच में मजीद ऐड करें। तो फरवरी 4 जो सी है वो हमारे बिल की ड्यू डेट आ जाएगी। राइट, अब फरवरी 4 पे ड्रॉई चाहे बिल के पैसे दे चाहे ना दे, मींस ऑनर करे चाहे डिसऑनर करे, ये डेबिट करेगा बिल पेएबल अकाउंट को। तो बिल पेएबल हो गया डेबिट। अब क्रेडिट किसे करना है, अगर बिल को ऑनर किया तो क्रेडिट करेगा ये कैश को, और अगर बिल को इसने डिसऑनर कर दिया तो फिर अपनी बुक में ये क्रेडिट किसको करेगा, अपने ड्रॉर एक्स को। तो इस वक्त चूंकि बिल ऑनर हुआ है इसलिए क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बेटे बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट विद ₹6000 फरवरी 4 पे। राइट, अब देखना यह है कि इसके अगेंस्ट ड्रॉर क्या एंट्री करेगा। तो ऑनर की सिचुएशन में ड्रॉर के पास ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर बिल उसके पास मौजूद है पहला वाला, तो फिर ये उसकी एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। और अगर बिल इसके पास नहीं है तो फिर इसे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो देखें पहला वाला जो बिल था हमारा 6000 वाला था, ये इसने कहीं पे भी नहीं भेजा था, रिटेन किया हुआ था। इसका मतलब है ये बिल ड्रॉर के अपने पास मौजूद है, इसलिए इस बिल के पैसे ये खुद वसूल करेगा, इसलिए ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 6000 फरवरी 4 पे। ठीक, ये नरेशन अब इसकी लिख देगा अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, और ये लिख देगा अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन मैच्योरिटी। ये हमारा पहला बिल ऑनर हो गया जी। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड वाले बिल की तरफ। तो अब देखते हैं कि ड्रॉई ने सेकंड वाले बिल की अदायगी की या नहीं की। तो ये सेकंड बिल उसने 10000 का एक्सेप्ट किया था, और ये 1 जनवरी को 2 मंथ्स के लिए बना था। तो पहले इसकी 2 मंथ्स कब कंप्लीट होंगे, 1 जनवरी पे ये ड्रॉ हुआ है, फरवरी 1 पे 1 महीना पूरा हो गया, और मार्च 1 पे 2 महीने पूरे हो गए। 3 दिन इसको एक्स्ट्रा दें आप लोग, तो इसकी ड्यू डेट क्या बन जाएगी, मार्च 4 बन जाएगी। तो मार्च 4 ड्यू डेट है। तो अगेन ड्रॉई इसकी क्या एंट्री पास करेगा, ड्यू डेट पे चाहे ड्रॉई पैसे दे चाहे ना दे, ये अपनी बुक में बिल पेएबल अकाउंट को डेबिट करेगा 10,000 से। अब अगर पैसे दिए हैं तो क्रेडिट कैश, पैसे नहीं दिए हैं तो क्रेडिट में एक्स आ जाना है दोबारा। तो पैसे दे दिए हैं दूसरे बिल के भी, इसलिए क्रेडिट में कैश आ जाएगा। तो ये 10,000 से एंट्री हो गई। अब ड्रॉर चूंकि ऑनर हुआ बिल, तो ड्रॉर ये देखेगा कि बिल उसके पास है या नहीं है ऑनर की सिचुएशन में। अगर सेकंड वाला बिल उसके पास था तो फिर ये एंट्री करेगा कैश टू बिल रिसीवेबल, और अगर बिल इसके पास नहीं था तो फिर एंट्री की ज़रूरत नहीं है। तो बिल कहाँ है, वो उसने डिस्काउंट करवाया हुआ था, इसके पास नहीं है, इसलिए एंट्री की ज़रूरत नहीं है, नो एंट्री मार्च 4 पे। राइट, अब आ जाते हैं बेटे इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन मैच्योरिटी। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड बिल की तरफ। तो जो थर्ड बिल है वो
4000 का एक्सेप्ट किया था ड्रॉई ने। अब देखते हैं कि इसके साथ ड्रॉई ने क्या किया। तो पहले तो इसकी ड्यू डेट बनाते हैं। तो ये 1 जनवरी को 3 मंथ्स के लिए बना था। February 1, March 1 और April 1 पे इसके 3 महीने पूरे हो गए। 3 दिन इसको एक्स्ट्रा दें, April 4 जो सी है ये हमारे इस बिल की ड्यू डेट बनेगी। ठीक है, तो अगेन आप ड्राई ड्यू डेट पे पैसे दे चाहे ना दे, ये डेबिट करेगा बिल पेएबल अकाउंट को। अब अगर पैसे दिए तो क्रेडिट में कैश, और अगर पैसे नहीं दिए तो क्रेडिट में फिर एक्स आना है। तो बिल ऑनर हुआ है इसलिए क्रेडिट कैश होगा। तो एंट्री बन जाएगी बिल पेएबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 4000। अब ड्रॉर इसके अगेंस्ट क्या एंट्री पास करेगा? अगेन ड्रॉर ये देखेगा कि बिल उसके पास ऑनर हुआ है ना, तो इसलिए ड्रॉर ये देखेगा कि बिल उसके पास है या नहीं है। तो बिल कहाँ है? ये उसने एंडोर्स किया हुआ था ए को, इसके पास मौजूद नहीं है इसलिए नो एंट्री। और ये नरेशन लिख देगा अमाउंट ऑफ बिल पेड ऑन मैच्योरिटी। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट, कंप्लीट हुआ।